स्टॉक मार्केट में मेनली तीन सेगमेंट हैं। इक्विटी, जिसे हम लोग कैश सेगमेंट भी कहते हैं, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव। इक्विटी या फिर कैश सेगमेंट में हम नॉर्मल तरीके से शेयर को बाय और सेल करते हैं। कमोडिटी सेगमेंट में गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों में ट्रेडिंग की जाती है। और डेरिवेटिव सेगमेंट में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन इनमें ट्रेडिंग करते हैं। तो आज हम डेरिवेटिव सेगमेंट को डिटेल में जानने वाले हैं। सो व्हाट इज़ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब है कि जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव हो रही है, जिसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। सपोज आपके पास एक लॉकर की चाबी है और फिलहाल उस लॉकर में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा वो खाली है। तो उस चाबी की कीमत क्या हुई? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी से अगर आप लॉकर खोलते हैं तो उसका वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर उस लॉकर में 5 लाख रुपए है तो उस चाबी की वैल्यू क्या हुई? 5 लाख रुपए। तो ऐसे में जो चाबी की वैल्यू है वो डिराइव कौन कर रहा है? वो डिराइव कर रहा है लॉकर के अंदर के पैसे। तो इस कंडीशन में चाबी डेरिवेटिव हो गई, जिसकी वैल्यू लॉकर में रखे रुपए से तय हो रही है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के 4 प्रकार होते हैं: फॉरवर्ड ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्वैप ट्रेडिंग। फॉरवर्ड ट्रेडिंग बहुत पहले के ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होती है। सपोज अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपीज़ है और मुझे लग रहा है कि 2 महीने बाद कीमत बढ़कर 65,000 रुपये होने वाली है। लेकिन अभी मेरे पास में पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक सोनार से डील करता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि 2 महीने बाद मेरे पास में पैसे आने वाले हैं, तो 2 महीने बाद सोने की कीमत कुछ भी हो, मुझे सोना 60,000 रुपये में ही चाहिए। और सोनार इस डील के लिए रेडी भी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि 2 महीने बाद सोने की वैल्यू 60,000 से नीचे आके 55,000 तक के आने वाली है। तो ऐसे में सोनार को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। ये जो डील है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने बाद मेरा फ़ायदा हो जाएगा सोने का दाम अगर बढ़ गया तो, और सोनार सोच रहा है कि सोने का दाम अगर कम हो गया तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग जिस रेट पे डील करने वाले हैं वो रेट फिक्स है। इस कंडीशन में 2 महीने बाद के ट्रेड के लिए हम लोग आज से डील करके रख रहे हैं, इसलिए इसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे हम आगे की सोच के हम लोग डील करते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है कि हमने डील किया है 2 महीने बाद के सोने के वैल्यू को लेके, लेकिन आप सोच के देखो, अगर 2 महीने बाद सोने की वैल्यू गिरकर अगर 55,000 हो गई, अब डील के मुताबिक तो सोना 60,000 रुपये में मुझे ख़रीदना है, तो ऐसे में मेरा ही 5,000 का नुकसान हो रहा है। अगर मेरा 5,000 का नुकसान हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? मैं वो सोने को ख़रीदने जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि 10 ग्राम सोने की वैल्यू आज 55,000 है। तो अगर मैं किसी भी शॉप से मैं अगर 10 ग्राम सोना परचेज़ करता हूँ तो मुझे वो 55,000 में ही मिलेगा। तो 60,000 रुपये में मैं जिससे डील किया था उससे क्यों लूँ? जहाँ से मुझे 55,000 में मिल रहा है मैं तो वहीं से लूँगा। अब ये एक साइड से हो गया। अब हम सिचुएशन को उल्टा करते हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सोने की वैल्यू कम होने के बजाय वो बढ़ गई, 60,000 रुपये से अभी 65,000 रुपये हो गई। अब डील तो 60,000 रुपये में तय हुई थी कि 2 महीने बाद अगर कुछ भी वैल्यू रहो, मुझे वो सोना 60,000 रुपये में दुकानदार सोना मुझे देगा, राइट। लेकिन अब सोने की वैल्यू 65,000 रुपये हो गई है, तो वो दुकानदार मुझे 65,000 रुपये का सोना 60,000 रुपये में क्यों देगा? ऐसे में तो उसका 5,000 का नुकसान है, तो वो खुद का नुकसान क्यों करेगा? तो ऐसे में वो डील वो सोनार कैंसिल कर देता है। अभी इस कंडीशन में हम डील इसलिए कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि जब हमने डील की थी तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं था। ये डिसएडवांटेज था फॉरवर्ड ट्रेडिंग का, जिसे ओवरकम किया गया फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो आइए जानते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग में ये डिसएडवांटेज था कि वहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं है जो इन सारी प्रोसेस को देख सके, उस डील के टाइम पे वो वहाँ पे रह सके और किसी को भी डील कैंसिल करने से रोक सके। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग में ये काम मिडलमैन का काम स्टॉक एक्सचेंज और डेरिवेटिव एक्सचेंज करता है। फ्यूचर ट्रेडिंग को हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक टोकन है, कोई भी टोकन, और ये कहा गया है कि ये टोकन जिसके पास भी होगा उसको 2 महीने बाद एक ज़मीन का टुकड़ा फ्री में मिलने वाला है, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। उसी प्रकार से फ्यूचर ट्रेडिंग में भी शेयर्स के टोकन ट्रेड होते हैं,
जिसके पास में भी वो टोकन रहेगा उसको उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर फ्री में मिलेगा। शेयर मार्केट में 3 एक्सपायरी के टोकन होते हैं। नियर मंथ टोकन जो 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, नेक्स्ट मंथ टोकन जिसकी एक्सपायरी 2 महीने बाद है, एंड फार मंथ टोकन जो 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। अगर इस टोकन को आप एक्सपायरी के दिन तक अगर होल्ड करते हैं तो आपको एक्सपायरी के दिन इस टोकन को कोई भी हालत में बाय करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर प्राइस अगर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 जून 2022 को 2770 रुपये चल रहा है, और आपको लगता है कि ये 2 महीने बाद 3000 रुपीज़ हो सकता है, और 2 महीने बाद का टोकन आपने 2800 रुपीज़ में बाय किया, और 2 महीने तक आप इस टोकन को अगर होल्ड करते हैं और आपका प्रिडिक्शन अगर सही हो जाता है, रिलायंस का शेयर 2 महीने बाद 3000 रुपये का हो जाता है, तो आपको रिलायंस का शेयर फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास उसका टोकन अवेलेबल है। तो ऐसे में आपने अपने 200 रुपये का फ़ायदा करा लिया, क्योंकि आपने टोकन परचेज़ किया था 28 रुपीज़ का और शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 3000 रुपीज़। और अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ और शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय नीचे आ गया, 2500 तक आ गया, तो आपको 300 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। अगर आपने टोकन को एक्सपायरी तक होल्ड करके रखा है तो आपको कंपलसरीली वो शेयर चाहे लॉस में हो आपको बाय करना ही होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप चाहे तो बाय करें या फिर ना करें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोई भी हालत में बाय करना ही पड़ेगा। और एक कंडीशन समझते हैं कि अगर एक्सपायरी के 1 मंथ पहले ही रिलायंस का शेयर 3200 हो गया तो जाहिर सी बात है अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसका टोकन प्राइस भी बढ़ेगा। तो अब आपका टोकन प्राइस भी बढ़ के 2800 से 3000 रुपये हो गया, मतलब एक्सपायरी के 1 मंथ पहले ही आप 200 रुपये प्रॉफिट में हो। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ, तो आपने उस टोकन को बेच दिया और कोई और उस टोकन को इसलिए खरीदेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि ये शेयर प्राइस रिलायंस का और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस कंडीशन में हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए इसे फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज मिडलमैन बन के इन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में ये डिसएडवांटेज है कि अगर आपने एक्सपायरी तक अपने टोकन को सेल नहीं किया, उसे होल्ड करके रखा है, तो आपको एक्सपायरी के दिन शेयर को बाय करना ही पड़ेगा, चाहे आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में। आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, और इसे ही इस डिसएडवांटेज को जो फ्यूचर ट्रेडिंग में था इसे ओवरकम करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास में ये ऑप्शन रहता है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप लॉस में हैं और बाय नहीं करना चाहते शेयर को तो आप नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे कार खरीदनी है और मैं कार के शोरूम में गया और मुझे जो कलर पसंद है वो वहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, और सेल्समैन ने मुझे बताया कि जो ब्लैक कलर मुझे पसंद है वो नेक्स्ट मंथ ही अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि नेक्स्ट मंथ कार की प्राइस बढ़ने वाली है, तो अगर नेक्स्ट मंथ मैं अगर कार परचेज करता हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। तो सेल्समैन मुझे एक एडवाइस देता है कि मैं अगर 10,000 रुपये देकर गाड़ी बुक अभी कर लूँ तो मुझे अगले महीने भी गाड़ी आज के ही प्राइस में मिलेगी। अब जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसी तरीके से अगले महीने गाड़ी अगर बढ़ के रेट उसका बढ़ गया तो मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूँगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे उसको अभी पे नहीं करने, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही गाड़ी की बुकिंग कर दी थी। और अगर जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ गाड़ी, और अगर सस्ती हो गई 20,000 रुपये सस्ती हो गई, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैंने जो 10,000 रुपये दे के बुकिंग कराया है उस बुकिंग को मैं कैंसिल कर दूँगा, और फिर भी गाड़ी मुझे 20,000 रुपये सस्ती पड़ रही है, इसका मतलब मैं अपने 10,000 रुपीज़ बचा रहा हूँ। तो इसमें मुझे ऑप्शन है कि 1 महीने बाद मैं गाड़ी लूँ या फिर ना लूँ, और इसी को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग शेयर मार्केट से रिलेट करें तो जो हमने बुकिंग अमाउंट दिया था उसे आप पकड़ के चलिए कि वो आपका प्रीमियम अमाउंट है जो आपको टोकन को बाय करने के लिए पे करना है। सपोज़ आपको किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिली है
कि एक कंपनी XYZ जिसकी बहुत बड़ी डील होने वाली है और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर ये डील हो गई तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ये डर भी है कि अगर डील कैंसिल हो गई तो शेयर का प्राइस कम भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में शेयर मार्केट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो शेयर खरीदना चाहते हैं 1 महीने बाद, उस शेयर को आज अभी 20 रुपीज़ का प्रीमियम देके आप बुक कर सकते हैं, जिससे आपको 1 महीने बाद भी वो शेयर उसी प्राइस में मिलेगा जो उसकी आज की प्राइस है। तो अब आपने टोकन खरीद लिया और 1 महीने बाद जो कंपनी को डील मिलने वाली थी वो किसी कारण से कैंसिल हो गई, तो अब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय कम हो गया, वो 100 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पे आ गया। लेकिन जब आपने स्टॉक का टोकन लिया था तब स्टॉक 100 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे में अगर आप उस स्टॉक को बाय करना चाहते तो वो आपको 100 रुपीज़ के प्राइस में ही मिलेगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब आपको लॉस हो रहा है तो आप उस शेयर को क्यों खरीदेंगे? तो ऐसे में आपने जो टोकन खरीदा था उसे आप भूल जाते हैं और उस शेयर को आप बाय नहीं करते हैं। अगर आप उस शेयर को 100 रुपीज़ में प्राइस में डायरेक्टली स्टॉक को परचेज करते थे तो आज आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो सकता था, जिसको कम करने के लिए आपने उसका ऑप्शन बाय किया 20 रुपीज़ के प्रीमियम से। तो इससे आपने अपने 30 रुपीज़ के ज़्यादा लॉस जो होने वाला था उसको आपने बचा लिया। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग से हम लोग अपने होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा डेरिवेटिव क्या होता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।